सीमा और हेमंत की शादी को 4 महीने हो चुके थे। शादी से पहले सीमा बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके चेहरे की खुशी कहीं गायब सी हो गई थी। बाकी घर वालों के सामने तो वो अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान सजाकर दिन भर घर में घूमती रहती थी, लेकिन उसका अंतर्मन इतना घायल हो चुका था कि अब वो भीतर से कोई खुशी महसूस नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे ये शादी करके उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी हो और उसकी सारी जिंदगी ही इस विवाह के चक्कर में बर्बाद हो गई हो। हेमंत ने इतने दिनों में ना तो कभी पत्नी को जानने समझने की कोशिश की और ना ही वो पत्नी से ज्यादा बातचीत करता था। रात को एकांत मिलने पर भी वो बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के चक्कर में ही लगा रहता था और सुबह होते ही मानो उसे पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। सीमा अपने पति के इस अजीब से व्यवहार से बहुत दुखी थी, क्योंकि उसके अनुसार पति पत्नी सुख दुख के साथी होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो उसका पति केवल उसे दुख ही दुख देता था और वो उसके दुख से कोई मतलब भी नहीं रखता था। आज भी सीमा घर का सारा काम निपटा चुकी थी, लेकिन रात को उसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत डर का अनुभव हो रहा था। सीमा की ससुराल में उसके सास ससुर और जेठ जेठानी थे। घर में सभी का व्यवहार उसके साथ बहुत अच्छा था। सभी लोग एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। बस सीमा को अपने पति हेमंत से ही बहुत डर लगता था। जब वो कमरे में पहुंची तो उसका पति अभी कमरे में नहीं आया था। वो छत पर अपने किसी दोस्त से फोन पर बातें करने के लिए चला गया था। सीमा थकी हुई थी तो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद हेमंत कमरे में आया तो सीमा चुपचाप करवट फेर कर सोने का नाटक करने लगी, लेकिन हेमंत को उसके सोने जागने से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो बस अपनी मनमर्जी ही करनी थी। उसने सीमा को जबरदस्ती खींचकर अपनी ओर घुमाया तो पिछली रात को उसे जो चोट लगी थी वो दर्द फिर से उसे पीड़ा पहुंचाने लगा। सीमा कर्राह उठी, लेकिन हेमंत ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तब सीमा ने दबी जुबान में कहा, सुनिए ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हेमंत ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारा तो रोज का ही कुछ न कुछ लगा रहता है, मेरा मूड खराब मत करो। फिर वो अपनी मनमानी करता चला गया और सीमा एक बार फिर से दर्द के सागर में डूबती चली गई। देर रात तक रोते रोते वो कब सो गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो वो आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। दर्द से तड़पती सीमा आईने में अपनी गर्दन और चेहरे पर दांतों के निशान देखकर रो पड़ी। तो पति चिल्लाया, अब सुबह सुबह रोने धोने का नाटक लेकर क्या बैठ गई तुम? औरत हो तो इतना दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। अब मैं अपनी पत्नी पर भी हक नहीं जता सकता क्या? सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे और हेमंत पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गया। हर रात की यही कहानी थी और अगली रात भी उसके दर्द को नज़रअंदाज करके उसके पति ने फिर उसके साथ हिंसक व्यवहार किया। सीमा समझ नहीं पा रही थी कि क्या शादी होने का मतलब केवल यही है। उसने तो बहुत सारे सपने सजाए थे कि उसका पति उसे खूब प्यार दुलार देगा, उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा, उसके मन को समझने की कोशिश करेगा, हर सुख दुख में उसका साथ देगा, वो अपने पिया के दिल की रानी बनकर रहेगी। लेकिन यहाँ तो उसके पति को केवल उसके तन से ही मतलब था। उसकी शादी को 4 महीने हो चुके थे। हर रात उसके साथ यही कहानी दोहराई जाती थी। सुबह उठकर वो मेकअप से अपने जख्म छुपाने की कोशिश करती थी। घर में सबको यही लगता था कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है, इसीलिए वो इतना सारा मेकअप कर रही है। उसकी जेठानी भी उसे छेड़ती रहती थी, सास भी मुंह दबाकर हंस पड़ती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बंद कमरे में उसके साथ क्या होता है। उस समय तो वो भी फीकी सी मुस्कान के साथ शर्मा कर रह जाती थी, लेकिन भीतर ही भीतर दर्द के मारे उसका दिल फटने लगता था। शर्म के मारे वो अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं पाती थी। एक जख्म भरता नहीं था, दूसरा जख्म उसे मिल जाता था। हर सुबह उसका बदन दर्द से फटता रहता था और अब तो जैसे उसे दर्द की आदत सी हो गई थी। वो सुबह मशीन की तरह उठती थी, नहा धोकर अपने बदन पर नीले पड़े निशानों पर मेकअप लपेट देती थी और कमरे से बाहर निकलते ही एक नकली मुस्कुराहट की चादर ओढ़कर बाकी सबके साथ घर के कामों में जुट जाती थी।
ऐसे ही एक दिन सीमा सुबह सोकर उठी तो उठने में उसे ज़रा देर हो गई थी। वो जल्दबाजी में नहा धोकर और ढेर सारा मेकअप लगाकर रसोई में काम करने के लिए पहुंच गई। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है देवरानी जी, लगता है आजकल आपकी नींद कुछ ज़्यादा ही गहरी होती जा रही है। देवर जी रात में सोने नहीं देते क्या? सीमा के काम करते हुए हाथ यकायक से रुक गए और रात के दर्दनाक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी पनीली आंखों को छुपाते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया। तभी उसकी जेठानी रश्मि की नज़र उसकी खुली पीठ पर पड़ गई। उसकी गोरी पीठ पर दांतों के निशान देखते ही रश्मि स्तब्ध रह गई। उसने झट से सीमा के कंधे पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए कहा, सीमा तुम ठीक तो हो? सीमा ने घबराकर अपनी पलकें ऊपर उठाई कि उसकी जेठानी ऐसा सवाल क्यों कर रही है। उसकी आंखों में पानी देखकर रश्मि मानो उसके दिल का हाल समझ गई। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सीमा तुम्हारे और देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? जरा सी सहानुभूति मिलते ही इतने दिनों का लावा फूट पड़ा और सीमा अपनी जेठानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सिसकते हुए उसने ढके छिपे शब्दों में उसे बता दिया कि उसका पति रात को उसके साथ कितना गंदा व्यवहार करता है। ये सब जानकर रश्मि को गहरा झटका लगा, क्योंकि हेमंत बाकी परिवार वालों के सामने बहुत ही सभ्य व्यवहार करता था। दुनिया वालों की नज़रों में वो एक आदर्श बेटा, अच्छा देवर और सज्जन आदमी था। लेकिन अपनी अर्धांगिनी के साथ बंद कमरे में वो कैसे हिंसक हो उठता था। रश्मि ने सीमा के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम इतने दिनों से चुप क्यों थी? तुम्हें गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम मुझसे बात कर सकती थी, मम्मी जी को बता सकती थी या अपने घर में किसी को बता सकती थी। सीमा नज़र चुराते हुए बोली, दीदी मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था कि पता नहीं लोगों को ये सब पता चलेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। सीमा रश्मि को समझाते हुए बोली। ये सुनकर रश्मि बोली, बहुत सी औरतें ऐसे ही शर्म और लिहाज के कारण जिंदगी भर ऐसी तकलीफ़ें झेलती रह जाती हैं, लेकिन औरतें कोई मशीन नहीं होती कि मर्द केवल उनका इस्तेमाल करते रहें। उनमें भी कुछ भावनाएं होती हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर पति को ऐसा लगता है कि पत्नी पर उसका अधिकार है तो पत्नी का ध्यान रखना भी तो उसका फ़र्ज़ बनता है ना। तुम्हारे पति ने तुम पर अधिकार तो जता लिया, लेकिन क्या तुम्हारे प्रति कोई फ़र्ज़ निभाया? सीमा ने सर झुका लिया तो रश्मि उसका हाथ पकड़कर उसे सासू माँ के कमरे में लेकर चली गई। सरिता जी उस समय अखबार पढ़ रही थीं। रश्मि ने उनके हाथों से अखबार लेकर टेबल पर रख दिया तो सरिता जी बोल पड़ी, अरे बहू, अखबार क्यों छीन लिया तूने? देश दुनिया की खबर भी नहीं पढ़ने दोगी क्या? रश्मि उनके पास बैठते हुए बोली, मम्मी जी, देश दुनिया की खबर बाद में पढ़ लीजिएगा, पहले ये देखिए कि आपके घर में क्या हो रहा है। इतना कहकर उसने सीमा की पीठ पर का निशान उन्हें दिखा दिया और सारी बातें भी बता दी। सरिता जी अपना सिर पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा है। वो जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। आने दो तुम्हारे पापा जी को, मैं उन्हें सब बताती हूँ, फिर हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। आज सीमा के तपते मन को एक शीतलता मिल गई थी कि उसका पूरा परिवार उसके साथ है। शाम को जब हेमंत ऑफिस से घर आया तो उसके पिता रमेश जी ने उसे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। हेमंत पिता के कमरे में पहुंचा तो रमेश जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा देखो, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन जो पति अपनी पत्नी को अपनी ज़रूरतें पूरी करने का माध्यम समझते हैं वो अपनी जीवन संगिनी के साथ बड़ा गलत करते हैं। पिता की बात सुनकर हेमंत सकपका गया। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसने घबराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? रमेश जी गंभीर आवाज़ में बोले, देखो बेटा, बहू ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम बहू के साथ कितने गंदे तरीके से पेश आते हो। वो भी एक जीती जागती इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है, उसमें भी भावनाएं हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि उसे दर्द देना चाहिए। क्या पत्नी को पीड़ा पहुंचाकर ही तुम्हें शादीशुदा जीवन का सुख लेना है? पिता की बात सुनकर हेमंत ने सिर झुका लिया। उसे अजीब सी बेचैनी सी होने लगी।
वो कांपते स्वर में बोला, पापा, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो जाता है, मैं एक अलग इंसान बन जाता हूँ। मैं भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब वो सुबह उठकर रोती है तो मैं उस पर ही झुंझला उठता हूँ। साथ में मुझे खुद पर भी गुस्सा आता है। मैं रोज़ मन ही मन निश्चय करता हूँ कि आगे से उसे दर्द नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कहते हुए वो रोने लगा तो रमेश जी समझ गए कि उनके बेटे को मदद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम उसे ज़रूर सुधार सकते हो, बस तुम्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जब रमेश जी हेमंत को लेकर मनोचिकित्सक के पास गए तो काउंसलिंग में पता चला कि हेमंत को उसके कॉलेज में कुछ दोस्त पहले उसे गंदी वीडियोस दिखाया करते थे। उन सब चीज़ों का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था और अब वो अपनी पत्नी के आने के बाद अपने जीवन में भी वही सब लागू करना चाहता था। डॉक्टर के द्वारा काउंसलिंग करने पर अब हेमंत का व्यवहार धीरे धीरे सामान्य होता चला गया और वो अपनी पत्नी के साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बना रहा था। अब वो अपनी पत्नी का ध्यान रखने की कोशिश करता था, हर सुख दुख में उसका साथ देता था, उसके मनोभावों को समझता था और जब वो प्यार से उसके करीब आता था तो दोनों के रिश्ते में प्रेम सुधा बहने लगती थी। और तब सीमा भी प्रेम के मीठे एहसास से भीग उठती थी, क्योंकि अब उसका पति उसे सच्चे दिल से जो प्रेम करता था, उसके सुख दुख की बातें भी सुनता था। सही मायने में अब वो अपने पति की अर्धांगिनी बन चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।